हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से। तो ये फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ है और ये क्लास नंबर 4 है जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अब तक की जो पहले की 3 क्लासेज हैं वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास CUT-PG 2025 और जो नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मैं BSc मैथमेटिक्स हूँ और MSc ज्योग्राफी हूँ। JRF मेरा ज्योग्राफी में क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो ये सिलेबस है, ये CUT-PG का सिलेबस है और ये UGC नेट का सिलेबस है। तो हम टेम्परेचर का जो चैप्टर है उसको कवर कर रहे हैं। अब तक हमने टेम्परेचर फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन रहने वाला है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो UGC नेट का सिलेबस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक MCQ पूछा था जो CUT-PG 2024 में आया था और इसका करेक्ट आंसर थर्मल एनमली है। तो कमेंट आप ज़रूर किया करिए जो भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन का अगर हम मतलब देखें, सिंपल शाब्दिक अर्थ हम देखें कि किसी जो एक रेगुलर पैटर्न है उस रेगुलर पैटर्न से हट के अगर कोई अपोजिट कोई चीज़ होती है तो वो एक टाइप से इन्वर्जन कहलाता है। अगर आप देखें नॉर्मल सिचुएशंस में, हमने पहली क्लास में जब स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पढ़ी थी एटमॉस्फेयर की तो उसमें हमें क्लियर किया था कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, घटता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ने के बजाय जो टेम्परेचर है, घटने के बजाय सॉरी, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी नॉर्मल सिचुएशन है। जिस नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे आपकी वार्म एयर है और ऊपर आप जाएंगे तो आपको कोल्ड एयर मिलेगी और ऊपर और ज़्यादा कोल्ड एयर मिलेगी, राइट। लेकिन जब इन्वर्जन की स्थिति पैदा होती है तो उसमें क्या होता है, आपकी नीचे कोल्ड एयर होती है, फिर आपकी वार्म एयर आती है, फिर आपकी कोल्ड एयर आती है दोबारा से। तो एक टाइप से ये इन्वर्जन हो रहा है, जो एक रेगुलर पैटर्न है उससे हट के जो है चीज़ें हो रही हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है आप समझ आया होगा। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्यों होता है, क्या इसके कारण है, ये डिपेंड उस टाइप पे करता है कि किस टाइप का इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो हर टाइप्स में अलग अलग कारण होते हैं, उन कारणों को हम वन बाय वन समझते हैं। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की डेफिनेशन है कि अ कंडीशन इन विच टेम्परेचर इंक्रीज अपवर्ड इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। ऊपर जाने में जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़े घटने के बजाय तो उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। तो टाइप्स इसके मेनली ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन, नंबर 2 एडवेक्शनल इन्वर्जन और तीसरा मैकेनिकल इन्वर्जन, राइट। तो ये मेन जो होते हैं बड़े ब्रॉडली जो है 3 टाइप के इन्वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर इनके हम सब टाइप्स की बात करें तो नॉन एडवेक्शनल में आपका एक ग्राउंड सरफेस या रेडिएशन इन्वर्जन हम उसको कह सकते हैं और दूसरा टाइप का अपर एयर इन्वर्जन। एडवेक्शनल इन्वर्जन के सब टाइप्स में देखें तो फ्रंटल या साइक्लोनिक इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन या सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट, राइट। ये इसके 3 सब टाइप होते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन के। आगे बात करें मैकेनिकल के भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स, एक सब्सिडेंस इन्वर्जन और दूसरा हुआ टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव इन्वर्जन। तो वन बाय वन इन सारे टाइप्स को हम देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे मैं क्लियर करवा दूंगा। देखिए, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन पहला आपका जो आता है वो आता है नॉन एडवेक्शनल। अब इसको समझने की कोशिश करिए, इसको नॉन एडवेक्शनल क्यों बोला गया है। एडवेक्शन करंट क्या होते हैं, राइट। तो एडवेक्शन का मतलब होता है जब कोई एयर जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो उसको हम उस चीज़ को एडवेक्शन कहा जाता है। जैसे हमारे पास कंडक्शन था, राइट, उसी तरह एडवेक्शन भी एक हीट ट्रांसफ़र का मीडियम है जिसमें क्या होती है, एयर जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती है, राइट। तो जब नॉन एडवेक्शनल की बात हुई तो नॉन एडवेक्शनल का मतलब है कि ऐसा इन्वर्जन जिसमें एयर की ना तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है ना तो एयर की वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, एकदम क्या है, स्टेबिलिटी की कंडीशन बनी हुई है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन्स अकर्स इन स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय
ऑलमोस्ट नो मूवमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एयर। जब कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती है, दैट मीन्स हमारा नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन हो रहा है। अब वन बाई वन हम इसके जो सब टाइप्स हैं उन सब टाइप्स को देखते हैं, जिसमें पहला है ग्राउंड सरफेस या रेडिएशन इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि ग्राउंड लॉस हीट रैपिडली एंड दस द लेयर ऑफ एयर इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड बिकम्स कोल्डर देन द अपर लेयर। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। क्लियर? इस तरह से होता क्या है कि जो ये जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इस लेयर का टेम्परेचर ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, ठंडा, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड है वो ठंडा हो चुका है, वहाँ से रेडिएशन के थ्रू टेम्परेचर लॉस हो चुका है। रेडिएशन क्या होती है हमने ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोस में क्लियर किया है। तो रेडिएशन के थ्रू इस ग्राउंड से जो हीट है वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी। तो ये ग्राउंड ठंडा हो जाएगा, इसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब ऊपर वाली एयर इससे थोड़ी रिलेटली, ये एयर इसके कांटेक्ट आने में ये भी ठंडी होगी, लेकिन जितनी ये लेयर जो है ठंडी होगी उतनी ये ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है एयर जो है एक पुअर क्या है, हीट कंडक्टर है। हीट को कंडक्ट एयर नहीं करता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो नीचे वाली लेयर है वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली लेयर के। क्लियर? तो इससे क्या हुआ कि नीचे आपको ठंडा मिल रहा है, ऊपर आपको उससे रिलेटिवली थोड़ा गर्म मिल रहा है, उसके ऊपर और रिलेटिवली गर्म मिल रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि नीचे वाली लेयर्स ठंडी, ऊपर वाली गर्म, और आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। किस टाइप का? ग्राउंड या रेडिएशन इन्वर्जन। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बात करें, अकर्स नियर द अर्थ सरफेस। सरफेस के, अर्थ के पास ये होता है, क्योंकि ग्राउंड से जो कांटेक्ट में हवा आ गई वो ठंडी हो जाएगी। ये क्या होता है, स्टैटिक एटमॉस्फेयर कंडीशंस में होता है, 30 से 40 फुट अबव होता है ग्राउंड से। क्लियर? जैसे जैसे हाइट, मतलब जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो इस इन्वर्जन की हाइट जो है और ज़्यादा हो सकती है, मतलब 30-40 फीट के बजाय ये 60-70 फीट तक देखने को मिलेगा। क्लियर? ग्राउंड इन्वर्जन क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ग्राउंड इन्वर्जन होने के लिए आपको कौन कौन सी प्री रिक्विजिट कंडीशन चाहिए। ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आपका ग्राउंड इन्वर्जन देखने को मिलेगा। उसमें पहला है लॉन्ग विंटर नाइट्स। आपकी लंबी रातें होनी चाहिए, ठंडी रातें होनी चाहिए, ताकि ग्राउंड ज़्यादा हीट लॉस कर पाए। क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो रेडिएशन लॉस हो रही है उस लॉस में कोई आपकी बाधा ना आ पाए। राइट? प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर नियर द ग्राउंड। जो ग्राउंड के आसपास है ड्राई एयर होनी चाहिए, ताकि जो नीचे से हीट लॉस होगी ऊपर वाली लेयर उसको कंज्यूम कर सके। अदरवाइज़ अगर मॉइस्ट एयर रहेगी तो वो उतनी ठंडी नहीं हो पाएगी। क्लियर? उसके बाद स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब बोलने का मतलब कि रिलेटिवली, क्योंकि देखिए बिल्कुल ही एयर की मूवमेंट ना हो ऐसा तो नहीं होगा। एयर की मूवमेंट होगी लेकिन वो स्लो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत टर्बुलेंस, बहुत फास्ट एयर नहीं मूव होनी चाहिए। राइट? तो स्लो एयर और मूवमेंट होगी, उससे क्या होगा, जो मिक्सिंग है ऊपर नीचे वो नहीं हो पाएगी। स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस। राइट? अगर स्नो कवर्ड है तो जो स्नो आपको पता है ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो हीट है वो और ज़्यादा रैपिडली क्या हो जाएगी, लॉस होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन कंडीशंस पे कई बार क्वेश्चन आया है और इन फ्यूचर भी मुझे आशा है कि ज़रूर आएगा। तो इन कंडीशन को आप याद रखिएगा। तो इससे रिज़ल्ट क्या होता है ग्राउंड इन्वर्जन होने से? ग्राउंड इन्वर्जन होने से क्या होता है कि एक बात यहाँ इसको समझिए, ये ग्राउंड ठंडा है, उससे ऊपर वाली लेयर ठंडी है, ऊपर वाली लेयर उससे गर्म है। तो जब ये गर्म लेयर इस ठंडी लेयर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगी, जो इस लेयर में मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर एकदम इस ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आने से कंडेंस कर जाएगा। कंडेंस करेगा तो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके एयर में क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, और उन्हीं टाइनी ड्रॉपलेट्स को हम बोलते हैं फॉग। तो एयर जो टेम्परेचर इन्वर्जन होने से क्या होता है, आपको फॉग, डेंस फॉग देखने को मिलते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे आता है अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन हमने पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में आपको क्या देखने को मिलती है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आसपास के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगी। तो उससे नीचे वाला क्या होगा, कोल्ड,
और यहाँ पे इसने यूवी रेज को एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या होगी, वार्म। तो आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक आपको अपर एयर इन्वर्जन क्लियर हुई। उसके बाद आते हैं दूसरे टाइप का, एडवेक्शनल इन्वर्जन। हमने नॉन एडवेक्शनल के दो टाइप पढ़ लिए, ग्राउंड और अपर एयर इन्वर्जन। अब हम एडवेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। एडवेक्शन क्या है, देखिए एडवेक्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन एडवेक्शनल का मतलब कोई एयर मूवमेंट नहीं हो रही है, ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकल। लेकिन एडवेक्शन में अब क्या होगी, एयर की मूवमेंट होगी। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एयर क्या करेगी, मूव करेगी, चाहे वो वर्टिकल करे चाहे वो हॉरिजॉन्टल करे। क्लियर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग विंड मूवमेंट होगी, अनस्टेबल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर होगी। बिल्कुल उल्टा होगा नॉन एडवेक्शनल के, राइट। और ये जो है इसकी प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें पहला फ्रंटल, या हम इसको साइक्लोनिक एयर कहते हैं। ये कहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ये आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलती है ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन्स। क्यों होती है, देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे जो वेस्टर्लीज हैं, वार्म एयर हैं, वेस्टर्लीज यहाँ से जाएंगी और यहाँ से जो कोल्ड एयर आएंगी, पोलर एयर, तो ये रिलेटिवली गर्म है, ये रिलेटिवली कोल्ड है। ये जब एक दूसरे से मिलेंगी तो उससे क्या होगा, ये कोल्ड एयर इसको अपलिफ्ट कर देगी, और जब अपलिफ्ट करेगी तो आपका नीचे खुद कोल्ड एयर रह जाएगी और ऊपर आपकी वार्म एयर होगी। तो इस वजह से क्या होगा, आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो वार्म एयर है वो पुश्ड अप हो जाती है, किसके द्वारा, कोल्ड एयर के द्वारा। और जो इन्वर्जन लेयर है वो हमेशा स्लोपिंग होती है, मतलब थोड़ी टिल्ट रहती है। क्यों, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, राइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर इंक्रीज़ होगा, जबकि हम दूसरे इसमें देखते हैं तो वो मॉइस्चर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है अपवर्ड, राइट। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ये है आपकी कोल्ड एयर और ये है आपकी वार्म एयर। जब कोल्ड एयर आपकी इस वार्म एयर से कांटेक्ट में आई तो इसने क्या किया, इस वार्म एयर को ऊपर उठा दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ग्राउंड के आसपास जो रीजन है वहाँ पे आपको कोल्ड एयर देखने को मिल रही है, और जो ऊपर वार्म एयर आपको लिफ्ट हुई दिखी, उसकी वजह से क्या हो गया, आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिल गया। आई होप जो फ्रंटल इन्वर्जन है वो आपको क्लियर हुआ हो। तो एडवेक्शनल इन्वर्जन का जो दूसरा टाइप है वो है वैली इन्वर्जन। देखिए वैली इन्वर्जन ज़्यादातर आपको हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेगी, और साथ में जो वैली रीजन है उनमें आपको देखने को मिलती है। होता क्या है कि यहाँ देखिएगा, इस तरफ की वैलीज़ होती हैं, वैलीज़ है तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये स्लोप है, इस साइड को भी स्लोप है। क्लियर। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से क्या होगी, हीट लॉस होगी रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू लॉस हुई। तो इसके कांटेक्ट में जो हवा है वो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब ये हवा ठंडी हुई तो ठंडी होने के कारण ये हवा कंडेंस होगी। कंडेंस मतलब इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये है सरफेस, मतलब जो हमने सरफेस इन्वर्जन पढ़ी उसी की तरह है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि स्लोप के साथ है, ये स्लोप के साथ ये कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, जब ये हैवी जो लेयर है जो कंडेंस हुई है वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी इस स्लोप के साथ नीचे को। यहाँ पे नेक्स्ट इस डायग्राम में आप देखिए, ये देखिए इधर आप देख कर पा रहे हैं कि ये यहाँ से हीट लॉस हुई तो ऊपर वाली लेयर ठंडी होगी। जब ये ठंडी हुई ये वाली लेयर, तो इस स्लोप के कांटेक्ट में ये क्या कर जा रही है, नीचे को सिंक कर जा रही है। जब ये नीचे को सिंक कर जा रही है तो नीचे आपकी कोल्ड एयर देखने को मिल रही है, और ऊपर आपकी रिलेटिवली वार्म एयर देखने को मिल रही है, और ऊपर दोबारा से फिर कोल्ड एयर देखने को मिल रही है। तभी यहाँ पे लिखा गया है कि जो सबसे नीचे एयर है वो कूल, फिर इधर आपको वार्म एयर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कोल्ड एयर है वो नीचे सिंक कर गई, और ऊपर आपको दोबारा से कोल्ड एयर देखने को मिल रही है। आई होप आपको जो वैली इन्वर्जन है वो समझ आया होगा। वैली इन्वर्जन में सारा जो रोल होता है वो किस चीज़ का होता है, स्लोप का रोल होता है। तो ये लिटरेचर है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। आगे जो तीसरा टाइप है एडवेक्शनल इन्वर्जन का, वो है सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट। जो हमने फ्रंटल इन्वर्जन में पढ़ा है वही सेम कॉन्टेक्ट ये है कि कई बार जो गर्म हवा है वो ठंडे हवा के रीजन में अप्रोच कर जाती है, कई बार
जो ठंडी हवा है वो वार्म एयर के रीजन में अप्रोच कर जाती है। तो उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि कोई चाहे किसी के रीजन में कोई भी अप्रोच करे, अल्टीमेटली ऊपर कौन सी एयर उठेगी, आपकी वार्म एयर। जब ऊपर वार्म एयर उठ जाएगी तो इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा और लास्ट टाइप का जो इन्वर्जन है वो है मैकेनिकल इन्वर्जन। मैकेनिकल इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर इज़ कॉज्ड एट हायर हाइट्स। ये लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता, ये बहुत हायर एटमॉस्फेयर में मिलता है। उस एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि इस तरह से जो हवाएं हैं क्या होती हैं, सिंक करती हैं। सिंक करने से क्या होता है कि जैसे हवा से आपने पढ़ा भी होगा कि हवा अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिंक करती है, तो प्रेशर अगर उसका बढ़ता है तो उससे क्या होता है, हवा हैवी हो जाती है और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो नीचे क्या हो जाएगी, एयर आपको वार्म देखने को मिलेगी, राइट। ऊपर और नीचे आपको जो एयर है वो कूल देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये था आपका मैकेनिकल इन्वर्जन। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि जो एडवेक्शन और नॉन एडवेक्शनल आपने पढ़े हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका तीसरा टाइम, मैकेनिकल इन्वर्जन। तो अब देख लेते हैं कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इसकी स्टडी की जानी चाहिए। तो ये इसलिए स्टडी की जानी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत हद तक हमारी प्रेसिपिटेशन को इफ़ेक्ट करता है, किस तरह के क्लाउड बनेंगे उनको अफेक्ट करता है, राइट। और कब किस टाइप कंडेंसेशन होनी है इसको भी आपका टेम्परेचर इन्वर्जन इम्पैक्ट करता है। डस्ट पार्टिकल को एयर में बने रहने देता है, वो उसको ग्राउंड के ऊपर सेटल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ऊपर जो होगी आपकी वार्म एयर होगी, नीचे आपकी कोल्ड एयर होगी। तो जो कोल्ड एयर है उसके ऊपर ही वो जो डस्ट पार्टिकल है वो सस्पेंड करते रहेंगे, क्योंकि नीचे जो है आपका कोल्ड सरफेस है। तो जो कोल्ड सरफेस है, आपको जो कोल्ड एयर है वो आपको ग्राउंड पे पार्टिकल्स को आने नहीं देगी, राइट। ये जो एयर मूवमेंट है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका इन्वर्जन जब होती है तो उसके लिए एटमॉस्फेयर जो होता है बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। तो इसमें जो एयर की मूवमेंट है वो एयर की मूवमेंट रुक जाती है, लेस रेनफॉल होता है। लेस रेनफॉल क्यों होता है, यहाँ समझने के बाद इन्वर्जन से क्या होगा। देखिए, इन्वर्जन ऊपर है गर्म हवा, नीचे है आपकी ठंडी हवा। तो क्लाउड बनने के लिए क्या चाहिए होता है, नीचे से आपकी इवेपोरेट होगी, इवेपोरेट होके आपका ऊपर टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। लेकिन ऊपर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाती, राइट। तो अगर क्लाउड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो जो आपका रेनफॉल है वो कम हो जाएगा, राइट। साथ में लोअर विजिबिलिटी, क्यों? क्योंकि फॉग बनता है। मैंने आपको बताया कि फॉग क्यों बनता है। तो जब फॉग बनेगा तो फॉग की वजह से क्या होगी, लोअर विजिबिलिटी हो जाएगी। थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे या टॉर्नेडोज बनेंगे, राइट। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से इस तरह के फिनोमेनन भी देखने को मिलते हैं। साथ में डायरेनल वेरिएशन जो होगी वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी, राइट। जो टेम्परेचर रेंज है दिन की वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थी आपकी टेम्परेचर इन्वर्जन की, आप इनको पढ़ सकते हैं। आई होप ये जो हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको 3 टाइप के इन्वर्जन बताए, जिसमें आपका एडवेक्शनल, नॉन एडवेक्शनल, राइट, मैकेनिकल, फिर उनके सब टाइप्स जैसे ग्राउंड सरफेस रेडिएशन, राइट। तो ये क्या उनकी प्री कंडीशंस चाहिए होती हैं कि इन्वर्जन बनने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और डायग्राम के थ्रू हमने इनको समझने की कोशिश भी की है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए एक आज का क्वेश्चन कि क्या प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं किसी भी टेम्परेचर इन्वर्जन के होने के लिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4 ऑप्शन दी गई हैं, हैवी रेनफॉल, लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लियर स्काई, ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। तो ये इन 4 में से कौन सा सही आंसर होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये क्लास नंबर 4 थी क्लाइमेटोलॉजी की, जिसमें हमने टेम्परेचर का जो चैप्टर है आज उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एटमॉस्फेयर प्रेशर को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।